सुबह से लेकर शाम तक छोटे छोटे कामों को करके अगर आप भी परेशान हो जाती हैं, अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, तो किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो जरूर देखिए। इससे आपका समय तो बचेगा ही, आपके पैसे भी बचेंगे और कम समय कम पैसे कम मेहनत में आपका काम बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, हाइप करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। सेब काटने के वैसे तो कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन आज का जो टिप है बिल्कुल अलग है। इसमें हमें बीज को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीज वाला भाग बहुत आसानी से अलग हो जाएगा। तो इसके लिए आप सेब को इस तरह से रख दीजिए और जो इसकी डंडी वाला भाग होता है थोड़े से गैप पर रख के इस तरह से कट कर दीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसी तरह से आपको सब तरफ घुमाते हुए कट कर लेना है। तो क्या होगा, बीज वाला जो भाग होगा वो बीच में रह जाएगा, ये इसमें कट नहीं होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आ चुका है, इसको हम निकाल देंगे। वैसे अगर थोड़ा ध्यान से कट करती तो ये भी नहीं आता। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से बीज वाले भाग को कट करके अलग कर सकते हैं और फिर इसको अपनी मनपसंद पीस में कट कर लीजिए। तो दोस्तों, जब आप इस तरह से सेब कट करेंगे तो आपको सेब का बीज निकालने के लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हर टिप की तरह ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। जब हम सलवार सूट लेते हैं तो ज़्यादातर सलवार सूट इस तरह के पैकेट में होता है। तो इस पैकेट की क्वालिटी कोई कोई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसका जो चेन वगैरह होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि ये वाला पैकेट आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। पॉलीथीन जो इसमें लगी है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो इसको मुझे फेंकने का मन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इसका मैं क्या यूज़ करती हूँ आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैं रखती हूँ अपने किचन टॉवेल। इस तरह से एक एक किचन टॉवेल को बढ़िया से इसमें सेट करके रखेंगे तो ढेर सारे किचन टॉवेल आपके इसमें आ जाएंगे। इससे ये पॉलीथीन का जो बैग है ये भी यूज में आ जाएगा और आपके किचन टॉवेल भी इधर उधर फैले नहीं रहेंगे, एक जगह इकट्ठा रहेंगे। तो बहुत ही काम की टिप है। आप भी सलवार सूट लेती होंगी तो इस तरह का अगर पाउच मिलता है तो उसको बिल्कुल ना फेंकिए। किचन टॉवेल रख सकते हैं, हैंकी वगैरह, सॉक्स वगैरह, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, मतलब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें इसमें रख सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी करवा चौथ को लेकर। करवा चौथ पर हम सभी चलनी में चांद देखते हैं। तो वो चलनी मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, अगर आप खरीदे होंगे तो पता ही होगा। जैसे कि आप ये चलनी देख पा रहे होंगे, मार्केट की ही है लेकिन सिंपल सी है, बस इसमें एक गोटा पट्टी लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये भी काफ़ी महंगी मिलती है। तो इससे बढ़िया और इससे सस्ते में घर में ही हम करवा चौथ वाली चलनी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए चलनी, और चलनी यहाँ पर आप स्टील वाली भी ले सकते हैं या तो फिर जो टीन वाली आती है उसको भी ले सकती हैं। क्योंकि प्लास्टिक वाले में क्या होता है ना कि जब चांद देखिए तो जाली गलने का डर होता है। तो आप स्टील या फिर टीन वाली ही लीजिएगा और साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको टिप दिखा रही हूँ, इसकी वजह से छोटी सी चलनी ली हूँ। अब हमें चाहिए इस तरह का लेस। ये लेस मेरी साड़ी का है। साड़ी का ब्लाउज में जो साइड में लेस लगा होता है, तो इसका ब्लाउज में नहीं सिलाई थी, लेस इसका नया ही रखा था तो उसका मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई भी दुपट्टे का या फिर साड़ी का लेस ले लीजिए या तो फिर जिस तरह से मैं ब्लाउज के पीस का लेस निकाली हूँ उसको भी ले सकते हैं। मार्केट में भी सस्ता महंगा हर तरह का लेस आता है, तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। क्योंकि ये लेस एकदम चलनी के साइज़ का ही है तो इसको हमें कट वगैरह नहीं करना पड़ेगा। और आप अगर नया लेस ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एकदम चलनी के साइज़ का ही लीजिएगा, तो आपको भी कट वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो चिपकाने के लिए मैं ग्लू स्टिक से चिपका रही हूँ, आप अपनी पसंद की किसी भी चीज़ से चिपका लीजिएगा। तो जो एक्स्ट्रा भाग है इसको कट करके हटा देंगे और इसको इस तरह से चिपका देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से ये लेस चलनी में चिपक गया है। अब इस चलनी को आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और डेकोरेट करूंगी जिससे ये चलनी देखने में और ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे मेरे पास ये लटकन है, तो यहाँ पर इसको लगा दूंगी जिससे ये चलनी देखने में और ज़्यादा अच्छी लगेगी। और साथ ही साथ ये ऊन वाला फूल रखा है तो इसको भी लगा दे रही हूँ। तो अभी मेरे पास जो भी चीज़ें थी उसको लगाकर आपके साथ आइडिया शेयर की हूँ। आप अपने हिसाब से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं।
तो ये चलनी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, आप खुद देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप भी करवा चौथ वाली चलनी घर पर बना सकती हैं और अपने हिसाब से इसको डेकोरेट भी कर सकती हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे तो पीतल और तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन आज की जो टिप है बहुत ज़्यादा खास है। जैसे कि ये पीतल का लोटा है, आप देख पा रहे कितना ज़्यादा ये गंदा हो चुका है। काफ़ी दिनों से अगर हम पीतल या तांबे के बर्तन को यूज़ नहीं करते हैं, कहीं नमी वाली जगह पर रख देते हैं, तो इसी तरह से हाल हो जाता है। इस लोटे को हम बहुत आसान तरीके से साफ करेंगे। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा किचन की तरफ, और किचन में रखी हुई बस कुछ चीज़ों से ही ये लोटा एकदम नए जैसा चमक जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए नमक। जी हाँ, नमक हम सभी के किचन में होता है, और यहाँ पर आप सादा या फिर सेंधा कोई भी नमक ले लीजिए। तो जितना आप नमक ले रहे हैं उतना आपको लेना है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा और मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। इसके बाद हमें चाहिए नींबू का रस। तो 1/4 टुकड़ा करीब नींबू का रस मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और आप बर्तन के हिसाब से सभी चीज़ों की मात्रा कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो बस जैसे ही हम इसमें नींबू का रस डालेंगे बहुत अच्छे से ये रिएक्ट होगा, और उसके बाद हम इससे अपने बर्तन को साफ करेंगे। इसके अलावा हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, बस इन्हीं 3 चीज़ों से हमारा बर्तन बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। और यहाँ पर मैं पीतल का लोटा ली हूँ, आप इसी से तांबे का या फिर लोहे का बर्तन भी साफ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा पहले हम पूरे लोटे में लगा लेंगे, और बाकी का जो घोल बचा है इसको डाल देंगे लोटे के अंदर, क्योंकि अंदर से भी बहुत ज़्यादा ये गंदा हो चुका है। अब हमें चाहिए स्क्रबर, क्योंकि ये लोटा मेरे पूजा का है, और ये जो स्क्रबर मैं ली हूँ ये भी पूजा का बर्तन ही साफ करने के लिए है। तो ये पुराना हो चुका है, घिस चुका है, मैं इसी से इसको साफ करूँगी, क्योंकि अगर नया स्क्रबर लूँगी तो फिर लोटे में नहीं जाएगा। लोटा काफ़ी छोटा है और ये स्क्रबर सॉफ्ट हो चुका है, तो बहुत अच्छे से इससे साफ हो जाएगा। तो बस स्क्रबर लेंगे और हल्के हाथ से इसको रब करेंगे, और देखेंगे जैसे जैसे हम इसको रब करेंगे वैसे वैसे लोटा एकदम बढ़िया नए जैसा चमक जाएगा। तो इस तरह से कम मेहनत में आप पुराने से पुराने गंदे से गंदे लोटे को एकदम नए जैसा चमका सकते हैं। और इसको सब तरफ से बढ़िया से रब करते हुए साफ करेंगे। साथ ही साथ अंदर से ये लोटा बहुत ज़्यादा गंदा है, तो बस अंदर से भी खूब बढ़िया से रब करते हुए इसको हम साफ कर लेंगे, और उसके बाद नॉर्मल पानी से धुल लेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने को मन करता है। और अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगा। तो यहाँ पर देखिए लग ही नहीं रहा है कि वही लोटा है। पहले लोटा कितना ज़्यादा गंदा था और अभी एकदम नए जैसा चमक गया है। अंदर में भी देखिए पहले ये लोटा कितना ज़्यादा गंदा था, एकदम ब्लैक हो चुका था, और अभी आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया साफ हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की टिप है। बस अपने किचन में रखे हुए सिर्फ 3 चीज़ों से ही आप तांबे, पीतल या फिर किसी भी तरह के बर्तन को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। तो जब भी आप पीतल या तांबे के बर्तन को साफ कर लीजिए, किसी भी तरीके से साफ कीजिए, तो उसको साफ और सूखे कपड़े से पोंछ कर रखिए, क्योंकि इसमें जो पानी लगा रहता है, पानी की वजह से बर्तन और ज़्यादा काले पड़ जाते हैं। तो अच्छे से सुखा कर आपको बर्तन को रखना है या फिर यूज़ करना है। तो आप देख पा रहे होंगे पहले ये लोटा कितना ज़्यादा गंदा था, अभी एकदम नए जैसा चमक गया है। नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही हम अपने घर की सफाई शुरू कर देते हैं, और ये सफाई चलती है दिवाली या फिर छठ पूजा तक। थोड़ी थोड़ी सफाई रही जाती है जो हम लास्ट तक करते हैं। तो आज जो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आप अपने घर के कोने कोने की सफाई बहुत आसानी से कर लेंगे कम मेहनत में। और इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक पलटा। इस टाइप का पलटा आप लीजिएगा, इसी से पूरे घर की सफाई, यहाँ तक कि वाल, फर्श या फिर टाइल्स वगैरह की बहुत आसानी से सफाई कर लेंगे। मतलब अपने घर के कोने कोने की सफाई बहुत आसानी से कर लेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह का पलटा, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर छोटा बड़ा कई साइज़ का पलटा है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पलटा ले लीजिएगा। मतलब कि अगर ज़्यादा हाइट पर सफाई करनी है तो लंबा पलटा लीजिएगा, और ऐसे नॉर्मल फर्श पर या फिर टाइल्स वगैरह साफ़ करनी है तो फिर छोटे पलटे से भी काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये लंबा वाला पलटा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी हाइट पर सफाई करनी है, जहाँ पर मेरा हाथ नहीं जाता है। तो जहाँ पर हाइट है वहाँ की सफाई तो आप इससे कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप टाइल्स की सफाई या फिर फर्श की सफाई, किसी भी कोने की सफाई बहुत आसानी से कर लेंगी।
तो पलटा लेने के बाद अब दूसरी चीज़ जो है वो है एक बड़ा गिलास या फिर आप कोई भी बर्तन ले लीजिए। मैं ग्लास इसलिए ली हूँ जिससे कि पलटा इसके अंदर चला जाए। इसमें आप देख पा रहे होंगे पानी है, तो पूरा भर कर पानी नहीं लेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे। और अब इसमें डाल देंगे बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल। आप चाहे तो यहाँ पर शैम्पू का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर वॉशिंग पाउडर वगैरह भी ले सकते हैं। मतलब जिस चीज़ से आप सफाई करना चाहें, आपको पसंद हो जिस चीज़ से सफाई करना, उसको आप ले सकते हैं। तो मैं ये बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर ली हूँ। तो ये हमारा तैयार है, इसे रखेंगे साइड में। अब पलटे के साथ ही साथ हमें चाहिए एक मोजा। तो यहाँ पर मैं नया मोजा ली हूँ, मतलब कि पहना हुआ नहीं है, मैं इसको किचन की सफाई के लिए ही रखी हूँ। कई बार आपके साथ टिप में शेयर भी कर चुकी हूँ, तो आपका मन अगर करे तो आप पुराना मोजा भी ले सकते हैं। वैसे बहुत से लोगों को नहीं पसंद होगा पलटे में पुराना मोजा लगाना, तो आप इसके बजाय चाहे तो कपड़ा ले सकते हैं, मतलब कि कोई मोटा कपड़ा इसमें अच्छे से लपेट दीजिए, या तो फिर मेरी तरह एक नया मोजा आप रख लीजिए इन सब चीज़ों की सफाई करने के लिए। तो इसको पलटे को पहना देंगे और उसके बाद लगा देंगे रबर बैंड। रबर बैंड के बजाय आप किसी भी चीज़ से इसको बांध भी सकते हैं, जिससे कि ये खिसके नहीं। अब चलिए देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम ग्लास में जो लिक्विड तैयार किए हैं उसमें इसको डालकर अच्छे से भिगा लेंगे, और आप चाहे तो निचोड़ लीजिए या तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर किचन के टाइल्स की सफाई करके आपको दिखा रही हूँ, तो नीचे स्लैब पर भी पानी पानी हो जाएगा, इसकी वजह से थोड़ा सा निचोड़ ले रही हूँ। तो गिलास में मैं पानी इसलिए ली हूँ जिससे कि मोजा थोड़ा ज़्यादा डिप होगा। आप अपने हिसाब से किसी भी बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें लिक्विड जेल वगैरह मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा पलटा और मोजा तैयार है सफाई करने के लिए। तो ये पलटा काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जैसा कि आप वीडियो में देखे ही हैं। आपको पता ही है कि हम लोग रेंट के मकान में रहते हैं, तो रेंट का मकान हो या फिर अपना मकान हो, सफाई तो हर जगह करनी ही चाहिए। तो ये टाइल्स काफ़ी ऊंचाई तक लगा है और वहाँ तक मेरा हाथ भी नहीं जाता है। तो इस पलटे और मोजे की मदद से इसको मैं साफ करूंगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पलटा काफ़ी लंबा है, तो सफाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से एकदम फटाफट जो भी गंदगी लगी है टाइल्स पर सब बहुत आसानी से साफ हो रही है। तो अगर आपको भी हाइट पर सफाई करने में दिक्कत होती है तो बस पलटे में मोजा लगाइए और इस तरह से साफ कर लीजिए। मोजे से सफाई बहुत अच्छे से होती है, आपको पता ही है। और पलटा आप जितना ज़्यादा चौड़ा लेंगे सफाई करना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि चौड़ा पलटा होगा तो एरिया ज़्यादा लेगा, जिससे कम समय में आप ज़्यादा सफाई कर पाएंगे। अब जैसे किचन का जो स्लैब होता है और कॉर्नर जो होता है, जहाँ पर कॉर्नर है चाहे तो किचन का या फिर रूम का कहीं भी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। तो इसको भी आप पलटे और मोजे की मदद से साफ कर सकते हैं, क्योंकि पलटे की जो किनारी होती है वो सफाई के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसको हम मोजा पहनाए हैं तो काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। और किचन का जो सिंक एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो आप उसको भी इससे बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ सिर्फ एक आइडिया शेयर की हूँ, आप इस टिप को अपना कर अपने घर के कोने कोने या फिर किचन की बहुत आसानी से सफाई कर सकते हैं, बहुत कम मेहनत में। तो दोस्तों, आपको ये टिप जरा सा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज से पहले ये टिप आपको कहीं नहीं मिली होगी, सबसे पहले मैं ही शेयर कर रही हूँ। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा करने को मन करता है, और आपके शेयर से और लोगों तक भी ये आइडिया पहुँचेगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया से ये टाइल्स चमक चुका है, और जो स्लैब है स्लैब भी बहुत आसानी से चमक चुका है, कॉर्नर एरिया भी बहुत बढ़िया साफ हो चुका है। इस तरह का लंच बॉक्स हम सभी के घरों में होता ही है। और क्या होता है कि जब ये पुराना हो जाता है, मतलब कि इसका टिफ़िन अगर पुराना हो गया, टूट गया ढक्कन वगैरह, तो ये कवर बेकार हो जाता है, इधर उधर पड़ा रहता है। या तो फिर अगर टिफ़िन पूरा सही है, कवर भी सही है, तो टिफ़िन का यूज़ नहीं है, हम उसको निकाल लेते हैं अपने किचन के लिए। तो किचन में जो थोड़ा बहुत खाना बचता है उसको टिफ़िन में करके फ्रिज में रखते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे पाउडर जैसा लगा हुआ है, तो मैं आपके साथ टिप शेयर की थी पाउडर वाला, तो वही पाउडर इसमें लगा रह गया है। कोई बात नहीं, हम अपनी ये वाली टिप भी देख लेते हैं। तो इसमें आप रख सकते हैं अपने किचन टॉवेल। किचन टॉवेल हम सभी के घरों में कई कई हो जाते हैं, रखने की दिक्कत होती है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा है तो बाकी को तो आप कहीं भी सेट करके रख दीजिए, लेकिन 2-4 किचन टॉवेल इसमें करके आप अपने किचन में रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो तो इसमें से निकाल कर यूज़ कीजिए। ऐसे आप किचन टॉवेल खुले में रखते हैं तो इसमें कीड़े मकोड़े लगने का डर होता है,
साथ ही साथ धूल मिट्टी भी लगती है। इसमें आप पैक करके रखेंगे तो सारे किचन टॉवल एक जगह रहेंगे और आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम सेफ रहेंगे, किसी भी तरह की गंदगी वगैरह नहीं लगेगी। इसमें आप देख पा रहे होंगे 7 से 8 किचन टॉवल आ चुके हैं और इसमें से कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे वाले किचन टॉवल हैं। तो आप अगर सारे छोटे वाले लेंगे तो हो सकता है 10 किचन टॉवल आ जाए। इस कवर का यूज़ इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया यूज़ होगा। वैसे कवर इधर उधर पड़ा रहेगा, किचन टॉवल इधर उधर पड़ा रहेगा, ऐसे एक साथ सब इकट्ठा रहेगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। दवाई यानी कि मेडिसिन के रैपर को अगर आप फेंक देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इससे हम बहुत ही अच्छी चीज़ बनाकर तैयार करेंगे जिससे आपके ढेर सारे पैसे बचेंगे और अभी त्यौहार का सीजन है तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे मैं दवा का खाली रैपर ली हूँ और यहाँ पर जितने बड़े साइज़ के टैबलेट या फिर कैप्सूल का रैपर आप लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और रैपर आप चाहे तो कैप्सूल का भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से गोल वाला जो टैबलेट आता है इसका भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा बड़े साइज़ का होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको क्या करेंगे, पहले हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे क्योंकि हम रैपर को नीचे से प्रेस करके दवा निकालते हैं तो ये मुड़ चिंगुड़ जाता है। तो इसको इस तरह से करके अच्छे से शेप में लाएंगे। तो इसी तरह से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा रैपर तैयार करके रख लीजिए। और अब इसका हमें करना क्या है ये भी देख लेते हैं। जैसे अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली में हम सभी घी का दिया जलाते ही हैं और मार्केट में जो बाती मिलती है वो भी ऐसे मिलती है कि बस दिया में रखते हैं और आसानी से जला देते हैं। वही बाती हम तैयार करेंगे दवा के इस खाली रैपर में रख के। तो यहाँ पर देखिए मैं घी मेल्ट करके और इसमें बाती को भिगा कर रखी हूँ। अब एक एक बाती इस रैपर में ऐसे डाल देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा घी बचेगा उसको भी रैपर में इस तरह से डाल देंगे। इसीलिए मैं बोली थी कि अगर बड़े साइज़ के टैबलेट का या फिर कैप्सूल का आपका रैपर है तो ज़्यादा घी इसमें आ जाएगा। तो जितने बड़े साइज़ का आप रैपर लेंगे उतना ज़्यादा घी इसमें आ जाता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा कैंडल भी डाल देंगे तो इसको जमने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से बाती जम जाएगी। मैं इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। अब नीचे से प्रेस करके हम बाती को बाहर निकालेंगे। जैसे कैप्सूल निकालने के लिए नीचे से प्रेस करते हैं उसी तरह से इसको भी निकालने के लिए नीचे से प्रेस करेंगे और ये बाती बाहर निकल जाएगी। छोटी छोटी बाती देखिए बनकर तैयार हो गई है, दोनों ही देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरह से आप बनाते जाइए और किसी भी कंटेनर में डिब्बे डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। और इसके रैपर को ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं आप, इसके रैपर का यूज आप कई बार कर सकते हैं। बस इस तरह से बाती निकाल लीजिए और रैपर को रख दीजिए, फिर जब आपको बनाना हो तो फिर से आप इसी में बना सकते हैं। अब मैं इसको जला कर दिखा रही हूँ। तो मार्केट से ना तो किसी तरह का सांचा लाने की ज़रूरत है ना ही किसी तामझाम की, बस दवा के रैपर में आप इस तरह से रख के बाती बहुत आसानी से बना सकती हैं। यहाँ पर छोटे से मिट्टी के दिए में मैं इसको रख ली हूँ और देखिए कितनी आसानी से ये बाती जल गई है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरह से दवा के रैपर से छोटी छोटी बाती आप बनाकर रख लीजिए, हमेशा आपके काम आएगी ये बाती। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ त्यौहार का सीजन चल रहा है, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।